बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और हमारे भारत पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला। जब सजाए मौत दी तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बहारें आ सकती हैं, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलेगा। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशादे पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अय्याश बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान और बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, कहानी मिट गई। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा खाक में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम कछौचवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो। आज जिनका उर्स मना रहे हो, अपने बुजुर्ग को देखो, इनके इधर देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना इन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाज
नमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, वो मरता नहीं, मरने के बाद भी अपने मज़ारों में जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज मेरी तकरीर सुनकर जाइए। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो ऐसे काम करे मरो, ऐसे काम करके मरो जैसे हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। जमाना जब तुम्हारी कब्र से गुजरे तो कहे फला साहब की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लिया जाए। याद रखिए, आज मेरी तकरीर सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो ए अल्लाह के रसूल, हमारी हालतें बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से बच नहीं पाते, अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बच्चे को बैठाइए। ए बेटा, कहाँ जा रहा है? बैठ। फोन आया। जलसे में बच्चा सब आता है तो मत पूछिए, खाली मोबाइल से खेलता है। बैठो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, जलसे में आइए तो नीयत साफ करके आइए, बुजुर्गों के मजार पर आइए तो नीयत साफ। याद रखिए, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है।
अरे जोर से बोलो, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अच्छी तो फल अच्छा मिलेगा, और नीयत बुरी तो चाहे तुम बोलो हज करके चले आओ, कोई फायदा नहीं। सारा मामला नीयत पर है। नीयत दुरुस्त है तो माँ बाप का पांव दबा लोगे तो तुमको हज का सवाब मिल जाएगा, और नीयत दुरुस्त नहीं तो 1 करोड़ मर्तबा तुम हज कर लो, याद रखो दुनिया की नजर में तो हाजी बन जाओगे, लेकिन याद रखो आपको जो अज्र मिलना चाहिए वो अज्र आपको नहीं मिल पाएगा। तो जलसे में आइए तो नीयत साफ सुथरी रखिए, और बुजुर्गों के मजार पर आइए तो नीयत साफ सुथरी रखिए। जैसी नीयत वैसा फल। इजाजत है? अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, आपने शायद कुछ मतलब समझा और कुछ मतलब नहीं समझा। फिर से समझिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, खूब अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, तो मेरी हालत बदल जाती है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। मेरी तरफ देखो, मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब डकैती करने निकलता है तो देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा इधर देखो नाच गाने तमाशे देखने जाता है तो देखने शैतान आता है और शैतान तालियां बजाता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर बैठता है, मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब अपने उलमा की तकरीर सुनने के लिए घर से निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। आप लोग आए हैं तो ये मत सोचो कि गुलाम रब्बानी आपको देख रहे हैं, गुलाम रब्बानी तो देख ही रहे हैं। हजरत मौलाना अली रजा साहब जो नकीबे जलसा है, रूहे जलसा है, वो भी आपको देख रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सकाफी साहब ये भी आपको देख रहे हैं। हमारे सारे उलमा देख रहे हैं, लेकिन आप खुश नसीब हो कि आसमान के फरिश्ते भी आपको देख रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, पैगंबर की हदीस बोल रहा हूं। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपनी बर्बादी का कारण मालूम होगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है, आखिर वजह क्या है और बचने का रास्ता क्या है? पहले वो हदीस सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? बाबू लोग कोई जाएगा नहीं बेटा, पूरी तकरीर सुनकर जाओ। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैना तो वल मआज़िफ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह। कोई बात तो नहीं? नहीं कोई बात नहीं, तकरीर हो रही है, समाअत भी माशाअल्लाह जबरदस्त। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है?
इजाजत है, मैंने हदीस सुना दी, कोई इधर उधर मत कीजिए, बड़ी शानदार हदीस है, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब तो सुन लीजिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, क्या कहा, जोर से बोलो, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को रो रो कर राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उन पर लान तान करे, बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं बेटा, माज़ अल्लाह। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। इधर देखो, अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह, और गलत बात सुनकर क्या बोलेंगे? माज़ अल्लाह। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह, और जो मतलब मैंने बयान किया इसको सुनकर बोलो माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, 15 खराबियों का कोई उठक बैठक ना करे, जो उठे बैठा दो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? बैठो, बैठ। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15 खराबी। अब आप बताओ नबी ने क्या कहा? जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में समा गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आप जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमानों में 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा? अरे जोर से बोलो, 15 से ज्यादा है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। याद रखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। इधर देखो, एक है दुनिया की नजर में और एक है शरीयत की नजर में। इधर देखो, दुनिया की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सोहेल है, चाहे वो एक वक्त की नमाज ना पढ़े, दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, जुआ खेले, माँ बाप को मारे पीटे, गालियां दे, गुंडागर्दी कर दे, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, किसी के बहकावे में
ना आए। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी बीवी बच्चे शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो, जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो गुंडागर्दी चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी कह दे ये नबी का गुलाम है, जिसका चेहरा देखकर आदमी कह दे नबी का गुलाम है, जिसका कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका रंगो रूप, चाल चलन, किरदारो कैरेक्टर गवाही दे कि वो नबी का गुलाम है, वो नबी का दीवाना है। इसका नाम मुसलमान है। तो दुनिया की नजर में इधर देखिए मुसलमान अलग है। आज जो तुम देख रहे हो बर्बादी का मंजर, फिलिस्तीन में मुसलमान बर्बाद, बोलो अफगान में मुसलमान बर्बाद, पाकिस्तान में मुसलमान बर्बाद। आज जो देख रहे हो बर्बादी का नजर, बर्बादी का मंजर जो देख रहे हो, इसमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है। वरना आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। कुरान का फैसला है कि मोमिन ही के लिए इज्जत है। जोर से बोलो, मोमिन ही के लिए मर्तबा है, मोमिन ही के लिए शान और अजमत है। लेकिन यह जिल्लत और रुसवाई उस वक्त तुम्हारी किस्मत में होगी जब तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा, तुम्हारे अमल बिगड़ जाएंगे। इधर देखिए जमीन में जलजला कब आता है, आंधियां कब चलती है, साइक्लोन कब आता है, जब जमीन में पाप बढ़ जाता है, जब लोग गुनाहों में डूब जाते हैं तो अल्लाह कभी साइक्लोन जैसे अजाब को भेजता है, अल्लाह कभी जलजला जैसे अजाब को भेजता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह को मिसाइल की जरूरत है? आप क्या समझते हैं अल्लाह को बम बारूद की जरूरत है? नहीं हजरात, अल्लाह का खौफ रखो। सोने से पहले गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह का खौफ रखो। यह मत सोचना कि हम बंद कमरे में गुनाह कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। अबे पगला, अल्लाह हर हाल में तुमको बोलो अल्लाह की नजरे कुदरत से कोई चीज पोशीदा नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज मख्फी नहीं है। तुम बंद कमरे में गुनाह कर रहे हो, रब देख रहा है। पहाड़ की घाटियों में कर रहे हो, रब देख रहा है। तुम जंगलों में कर रहे हो, रब देख रहा है। लेकिन इधर देखो, रब्बे करीम अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता है। जोर से बोलो, रब्बे करीम अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता है। वो बड़ा मेहरबान है। वो तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तुम अपने गुनाहों पर तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह की रहमत हर वक्त इंतजार कर रही है कि मेरा बंदा गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह को किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह किसी को सजा देना चाहता है तो छोटे मच्छर डेंगू को भेजकर सजा देता है। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो उसके बिस्तर पे बिच्छू को भेज देता है, बिच्छू उसको मौत के घाट उतार देता है। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन फट जा, और इसे हिलाक कर दे, तो जमीन फट जाती है। तो अल्लाह की हुकूमत आसमान से लेकर जमीन तक है। इसलिए याद रखो, अल्लाह का खौफ रखो, सोने से पहले गुनाहों से तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो, बुजुर्गों के मजार को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम्हारा बाप इंतकाल कर जाए, मैं तुम्हारी मिसाल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा बाप
इंतकाल कर जाए, तुम्हारे बाप की कब्र पर जाकर के कोई ढोल बजाए तो सीने पर हाथ रखो, बताओ सीने पर, क्या बोलो ढोल बजाएगा तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? अरे जोर से बोलो। याद रखिए, बुजुर्गों को ढोल का सवाब नहीं पहुंचता, बुजुर्गों को मजामीर का सवाब नहीं पहुंचता। मजामीर हराम है, ढोल हराम है। बुजुर्गों को अगर सवाब पहुंचता है तो कुरान की तिलावत का सवाब पहुंचता है, बुजुर्गों को सवाब पहुंचता है तो नाते रसूल का सवाब पहुंचता है, बुजुर्गों को सवाब पहुंचता है तो जो आप तकरीर सुन रहे हैं इसका सवाब पहुंचता है। इसलिए बुजुर्गों के मजार को खेल कूद का तमाशा का अड्डा मत बनाओ, सुन्नियत को बदनाम मत करो, मुसलमानों को बदनाम मत करो। गलती तुम करते हो, सजा सारे मुसलमानों को मिलती है। गलती तुम करते हो, बदनाम सारी सुन्नियत होती है। इसलिए बुजुर्गों के मजार पर आओ तो औरतों को मत लाओ, औरतों को घर में ताला लगा दो, सीने पर हाथ रखकर बताओ आप नमाज पढ़ते हो जमात से? अरे बोलो पढ़ते हो कि नहीं? जमात से पढ़ते हो, ये बताओ औरत जमात में क्यों नहीं जाती? अरे जोर से बोलो, औरत जमात में क्यों नहीं जाती? मस्जिद बगल में है लेकिन आप जमात से नमाज पढ़ते हो, औरत अकेले घर में नमाज पढ़ती है। आखिर कानून अलग अलग क्यों है? तो सुन लो, मसलहत सुन लो। औरतों को हुक्म दिया गया है कि आप तन्हाई में नमाज पढ़े, मर्दों की जमात में नमाज ना पढ़े, क्योंकि बुराई का खतरा है, फितने का अंदेशा है। तो याद रखिए, अल्लाह का घर बोलो गुनाहों से पाक साफ है। अगर औरतों को इजाजत मिल जाए मस्जिद में मर्दों के साथ जमात में शरीक होने का, तो आपको मालूम है बहुत सारा फितना पैदा हो सकता है, बुराइयों का मरकज बन सकता है। तो याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने औरतों को हुक्म दिया कि औरतें अपनी नमाज इलाहिदा पढ़े। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब अल्लाह के घर में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है तो बुजुर्गों के मजार पर औरतों को जाने की इजाजत कैसे होगी? अरे जोर से बोलो। अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए जब औरतों को जमात में जाने की इजाजत नहीं है तो बुजुर्गों के मजार पर फातिहा पढ़ने के लिए औरतों को कैसे इजाजत मिलेगी? औरत आएंगी, फितना पैदा होगा, औरत आएंगी, बेहयाई पैदा होगी, औरत आएंगी, बुराइयां जन्म लेंगी। अगर तुम बुराइयों को रोकना चाहते हो तो हमारी माँ बहनों को कहो बुजुर्गों की नियाज घर में दे। कसम खुदा, बुजुर्गाने दीन के मजार पर जब ये आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब औरतें बिला जरूरत शरई अपने घर से बाहर निकलती है, इधर देखिए, बिला पर्दा बिला जरूरत शरई अपने घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह रसूल और फरिश्तों की लानत बरसती है। अब आप बताइए, जब औरतें घर से बाहर निकली बिला जरूरत शरई तो उस पर लानत बरस रही है, और बुजुर्गों के मजार पर तो रहमत बरसती है। तो जिस पर लानत बरस रही हो उस पर रहमत बरसने का क्या सवाल पैदा होता है? तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों पर रहमत बरसे, तुम पर रहमत बरसे, तो बुजुर्गों के मजार पर आओ तो हमारी माँ बहनों को कहो घर में रहे, वही नियाज दे। गौसे आजम की नियाज घर में दे, गरीब नवाज की नियाज घर में दे, हजरत की नियाज बोलो घर में दे, बुजुर्गों की नियाज घर में दे। क्योंकि औरत अगर शरीक होंगी तो बुराइयां जन्म लेंगी। इसलिए याद रखो, ये हमारी माँ बहने तुम्हारे घर की इज्जत है, इज्जत। जोर से बोलो, ये तुम्हारे घर की इज्जत है, इज्जत। अगर इनकी इज्जत पर आंच आया तो पूरा खानदान बदनाम होगा, पूरा घराना बदनाम होगा। याद रखो, अपने माँ बहनों की कदर करो, अपने माँ बहनों को इज्जत दो और इनको पर्दे में रखने की कोशिश करो। बेहयाई, इधर देखो, बेहयाई तमाम बुराइयों की जड़ है। जोर से बोलो, बेहयाई तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए बेहयाई से बचाओ, बाहया बनाओ, बा पर्दा बनाओ, बेपर्दगी से इन्हें दूर रखो। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो नीयत अच्छी लेकर आओ। इजाजत है? ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक भी हाथ नीचे ना रहे। मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाने जा रहा हूं। चूंकि अल्लामा सकाफी का भी ख्याल रखना है। टाइम बताते रहिएगा हजरत, टाइम बताते रहिएगा।
टाइम कितना हुआ बोलिए? अभी 12:30 हुआ। ये अनस बच्चा है माशाअल्लाह। ये बच्चा अभी माशाअल्लाह मेडिकल में डिफार्मा कर रहे हैं माशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे इस बच्चे को और तमाम मुसलमान भाइयों के बच्चे को अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमाए। हमारा हर बच्चा IAS बने, हमारा हर बच्चा PCS बने, हमारा हर बच्चा IPS बने। IAS, IPS, PCS ये 3 ओहदे हैं। IAS, IPS, PCS ये तीनों ओहदे। मेरी दुआ है कि हमारा हर बच्चा IAS बने, IPS बने और बोलो PCS बने। हमारी हर दुआ है और हमारा हर बच्चा डॉक्टर बने। एक बात याद रखो, आज मुसलमान पैसा तो कमाता है, अपने बच्चे को झट से इधर देखिए, अगर लेंगड़ा है, अपाहिज है, अंधा है तो उसे मदरसे में तो डाल देगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बनाता है, इंजीनियर नहीं बनाता है। याद रखिए, अपने बच्चे को दीनी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम भी दो। जोर से बोलो, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम भी दो। तुम्हारा बच्चा हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मौलाना भी बने और साथ ही साथ डॉक्टर भी बने। बोलो DM भी बने, SP भी बने, कलेक्टर भी बने, बोलो PCS भी बने। मेरी दुआ है, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है कि नहीं अली रजा साहब? इजाजत है, बोलिएगा। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, बोलो घड़ी है, जोर से बोलो। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। देख रहे हो मेरे हाथ में अंगूठी है, न घड़ी है न अंगूठी है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक देखता हूं नबी के दीवाने का चेहरा मुस्कुरा रहा है तो मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब देखता हूं आंखें बंद होने लगी तो समझ लेता हूं अब कांटा बंद हो रहा है। तो तकरीर भी बंद होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल अदब से बैठे, मुझे अपना भी ख्याल रखना है और अल्लामा सकाफी का भी ख्याल रखना है। इजाजत है तो मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अरे बोलो जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन सुनिए, अब आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इधर देखिए चचा मियां, वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए, अरे जोर से बोलो, साल भर हो गए, लेकिन अरब के बादशाह अपने हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन इन बादशाहों ने गीदड़ भपकी तो मारी, मगर बोलो फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। आखिर क्यों नहीं दिया, वजह क्या है, हदीस सुनाऊंगा, सब मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बड़ी शानदार हदीस, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकान शरीफ, ऐ चैनल वाले आप इधर उधर मत करो, चुपचाप से बैठो, मेरी तरफ देखो, हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला जिंदाबाद। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है, बोलो इजाजत है। ये चैनल वाले जब इधर उधर करते हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूं।
अरे बोलो, चैनल वालों ने कितने मौलवियों को जेल में डलवा दिया। अरे जोर से बोलो। मैं चैनल वालों से बहुत डरता हूं, और खासकर हमारे मौलवी भाई का जो चैनल सब है वो तो और खतरे से खाली नहीं है। अरे बोलो, इसलिए चैनल वाले भी जरा सा हम लोगों का ख्याल रखा करें। अरे बोलिए, आप लोग हम लोगों की तकरीर से लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों को ये चाय पान के लिए भी पैसा नहीं भेज देते हैं। अरे बोलिए, हम लोगों का भी ख्याल रखिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है मुझे, मेरी दुआ है कि आप खूब कमाओ, आपके किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है, ये मैंने मोहब्बत में आपसे कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको हदीस का मतलब बयान करूं। इस हदीस को सुन लीजिए, कलेजा दहल जाएगा कसम खुदा। बहुत शानदार हदीस अली रजा साहब, आप इधर उधर करेंगे तो पब्लिक आपको देखेगी। माशाअल्लाह, आप चादर ओढ़ लीजिए, मौलाना सकाफी साहब को चादर उड़ा दीजिए। इजाजत है तो इस हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ध्यान दो ध्यान दो, इधर देखो। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की नकल करेगा, वो भी मां के साथ बदसलूकी करेगा, बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा, 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? तो हदीस का मतलब यह है कि 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब यह है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? पहले हाथ उठाकर गवाही दो। अरे बोलो, आधे लोग नहीं। अच्छा ये बताओ, पूरी हदीस समझे कि आधी? पूरी नहीं समझे। हमको लगता है कि अभी आपने आधी हदीस समझी, आधी हदीस नहीं समझ पाए। तो फिर से जल्दी जल्दी सुनिए, इधर देखिए। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल, ये इजराइल बनी इसराइल, ये जापान बनी इसराइल, ये लंदन बनी इसराइल, जितने यहूदी हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, ये सब कौमें बनी इसराइल हैं। अरे जोर से बोलो, ये सब कौमें बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। ये बात कुरान से साबित है। मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा।
जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा होगा जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। आज जब इस हदीस को सुन चुके तो अरब चलो, 50 साल पीछे चलो, बल्कि 50 साल नहीं 250 बरस पीछे चलो। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, मुसलमानों का बोलबाला था, मुसलमानों का जलवा था। इधर देखिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बनकर थे। कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई कादियानी नहीं था, कोई और फिरका नहीं था। सारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जिस दिन तुर्कियों की हुकूमत अरब में खत्म की गई, खत्म करने वाला कौन था आपको पता है? सुन लो, खत्म करने वाले का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों ने मिलकर के यहूदियों के बहकावे में आकर के, यहूदियों के बहकावे में आकर के इन लोगों ने अपनी फौज तैयार की। और फौज तैयार करने के बाद तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया, कत्लो क़िताल शुरू कर दिया, जंगो जदाल शुरू कर दिया। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। तुर्कियों ने कहा, खून बह रहा है मुसलमान का, कत्ल हो रहा है मुसलमान, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में कत्ल मत करो। तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इन बेईमानों के हवाले कर दी। जैसे ये लोग कुर्सी पर बैठे, अहले सुन्नत का जितना सिस्टम था सबको बदल डाला, अहले सुन्नत के जितने कवानीन थे सबको चेंज कर दिए। यकीनी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब उसकी हुकूमत बन गई तो सुन्नियों का जो बोलबाला था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। मुसलमानों में उस वक्त कोई फिरका नहीं था, सिर्फ सुन्नी थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फिरका पैदा होने लगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने वहाबी फिरके को जन्म दिया, वहाबी ने गैर मुकल्लिद को जन्म दिया, गैर मुकल्लिद ने सल्फी को जन्म दिया। ये जितने नाम तुम सुन रहे हो सबका बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। सबका मिशन एक है, सबका मकसद एक है, मगर नाम अलग अलग है। तो जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, मुसलमानों का बोलबाला था, सारे मुसलमान सुन्नी बनकर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों से दोस्ती शुरू हो गई, यहूदियों का दाखला शुरू हो गया, अरब ने कारोबार शुरू हो गया, अरब के अंदर उन लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया। यहां तक के वो दिन आ गया कि यहूदियों ने अपनी बेटी मुसलमानों को देना शुरू कर दिया, मुसलमान ने अपनी बेटी यहूदियों को देना शुरू कर दिया, यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपनी बेटी मुसलमान को देना शुरू कर दिया, मुसलमान ने अपनी बेटी बोलो ईसाइयों को देना शुरू कर दिया। आज अरब चले जाइए और जा करके पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अगर एक मुस्लिम के पास 3 बीवी है, अरे जोर से बोलो, एक मुस्लिम के पास अगर 3 बीवी है तो एक बीवी मुस्लिम है,
दूसरी ईसाइया है, दूसरी यहूदिया है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसकी मां कौन होगी? ईसाइया। तो आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता आपस में ऐसा घुल मिल चुका है कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी की मां यहूदिया है, किसी की नानी यहूदिया है। साथ दे तो किसका दे? अगर इधर साथ देता है तो उधर सामने नाना खड़ा है, इधर चचा है तो सामने मामू खड़ा है, इधर बोलो बाप खड़ा है तो उधर खालू खड़ा है। रिश्ता आपस में लोगों ने इस तरह से मखलूत बना डाला कि आज मुसलमान बर्बाद हो गया, पूरा अरब बर्बाद हो गया। आज तो आपने देखा, इधर देखिए, कुछ दिन पहले इराक को देखा, बर्बाद हो गया। सीरिया को देखा, बर्बाद हो गया। अफगान को देखा, बर्बाद हो गया। अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा तो ये आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी, क्योंकि कुरान ने कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूदी और नसरानी से दोस्ती मत करो। बिजनेस करना है करो, लेकिन दोस्ती मत करना, रिश्ता मत करना। ये तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम रिश्ता करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। कुरान कहता है इनसे दोस्ती मत करो, ये आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे लिए खतरा है, खतरा। और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। आज अरब के मुसलमानों की आंख अभी तक नहीं खुली है। इनको होश उस वक्त आएगा जब इनके घर में आग लगेगी। अभी तो 2-4 घर में आग लगी है। खूब रिश्ता करो। इनको मुसलमान की बेटी पसंद नहीं आती, इनको यहूदी की बेटी पसंद आ रही है। अरे बोलो, अमेरिका से शादी करके लाते हैं, जोर से बोलो, लंदन से बीवी लाते हैं। और फैशन तो देखिए, एक मुस्लिम बीवी है तो 3-3 क्रिश्चियन है। यहां तक के पहले इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश से इनके घर में नौकरनी होती थी, खाना बनाने वाली नौकरनी मुस्लिम होती थी। लेकिन अब इनका फैशन हो गया है कि इनको मुस्लिम के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। इनके घर में अब खाना बनाने वाली औरतें भी यहूदियां हैं, ईसाइयां हैं। इनको बकरे के नाम पर क्या क्या खिला रही होंगी अल्लाह ही जाने। इसलिए याद रखिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए। और जहां रहिए अपने नबी के रास्ते पर चलते रहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। चूंकि वक्त ज्यादा कहीं हो रहा है, मैं डर रहा हूं कि कहीं मेरा अजीज मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए। आज तक मैं वाहिद मौलवी हूं कि स्टेज पर मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, न तो शायरों से लड़ाई है, न मौलाना से लड़ाई है। अगर कोई मेरा चहीता है तो मैं उनको दुआएं देता हूं, इनके लिए भी दुआएं हैं। लेकिन 10 मिनट, बस 1 बज गए, 1 बज गए, 12:48, 1 बजे राइट मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, ताकि कमेटी को भी ये ना कहना पड़े कि हजरत बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर चुके। हजरत से भी मैं माफी चाहता हूं। आप मेरे अजीज हैं, आप भी सही वक्त पर पहुंचेंगे, मैं भी सही वक्त पर पहुंचूंगा। इजाजत दीजिए। तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों की शान क्या है, और बुजुर्गों के मजार पर आने का तरीका क्या है, और उर्स में हाजिरी का मकसद क्या है। उर्स में लोग समझते हैं चलो गुब्बारा खरीदेंगे, बच्चे के लिए जिलेबी खरीदेंगे, बच्चों के लिए रसगुल्ला खरीद के लावेंगे, चलो बेटा को झूला पर झूलाएंगे। याद रखिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी कब्र को
ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। पैगंबर ने सख्ती से मना फरमाया कि मेरी कब्र को तमाशागाह मत बनाओ या ईदगाह मत बनाओ। याद रखो, इसी तरह बुजुर्गों के मजार को भी खेल कूद का अड्डा मत बनाओ। आजकल लोग न जाने पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। याद रखिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए। बुजुर्गाने दीन के उर्स का मकसद क्या है? इधर देखिए, बुजुर्गाने दीन के उर्स का मकसद यह है कि जब उनका उर्स किया जाए तो जब उनका उर्स किया जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उनकी जिंदगी लोगों के सामने पेश की जाए, उनकी सवाने हयात लोगों के सामने पेश की जाए कि वो जिंदगी किस तरह गुजारा करते थे, खाना कैसे खाते थे, कपड़ा कैसे पहनते थे, नमाज पढ़ने का क्या अंदाज होता था। बुजुर्गाने दीन के उर्स का मकसद यह है कि उनकी जिंदगी पेश करके लोगों की जिंदगी में बहार लाना, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना, लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाना। लेकिन आज बुजुर्गाने दीन के उर्स का मकसद फौत हो चुका है। लोगों ने खेल कूद और तमाशा का अड्डा बना लिया है। घर से चलो तो नीयत अच्छी लेकर चलो। इजाजत दो तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाता हूं कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। बस 10 मिनट सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़मतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़हु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुना दी। मतलब सुनिए जल्दी से, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा दहल जाएगा। इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? हाँ, लगता है आप लोग घबरा गए। घबराइए नहीं, मेरे बाद इधर देखिए, यह हमारी जमात का शेर है। शेर बोलता है तो माशाअल्लाह लगता है कि कोई शेर बोल रहा है। जम के आप इनको सुनेंगे और फिर सलाम पढ़ करके आप यहां से तशरीफ ले जाएंगे। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। इजाजत है? मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वली से अदावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। रब फरमाता है मेरे वलियों की शान ये है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। ये है वलियों की शान। इधर देखिए, आप अपने कान से सुनते हैं तो सुनने में नीयत अलग होती है। आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो नीयत अलग होती है। लेकिन अल्लाह का वली अपने कानों से जो भी सुनता है अल्लाह की रज़ा के लिए, आंखों से जिधर भी देखता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने हाथ से जिन चीजों को पकड़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अपना कदम जिस तरफ उठाता है अपनी रज़ा
के लिए रब फरमाता है मैं जिसको वली बना लेता हूं उसका लम्हा लम्हा मेरी रज़ा के लिए है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, हजरत मजनू का नाम सुना? जोर से बोलो, सुना? मौलाना अली रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये सोचते होंगे या आप सोचते होंगे शायद रब्बानी साहब ने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में दुनिया ने देखा है और फिल्मी दुनिया वालों ने हजरत मजनू को बदनाम करके रख दिया है। हजरत मजनू को दुनिया समझ रही थी लैला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं जो पेश करने जा रहा हूं हवाला के साथ सुनिए, हवाला इधर देखिए, हवाला के साथ गौर से सुनिए। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, जोर से बोलो जिल्द नंबर, अरे बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर 210, पेज नंबर 210। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, 5 लाख का इनाम। गुलाम रब्बानी जब बोलता है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ। इधर देखिए जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो 6, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलिए 210। आला हजरत ने क्या बयान किया सुनिए, आला हजरत ने क्या बयान किया। क़ाल जुनैद बगदादी, क़ाल जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह तआला सतरा शानहु बेजुनूनही बेलैला। हजरते जुनैद बगदादी फरमाते, आला हजरत ने यह बयान किया कि जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हजरत मजनू को दुनिया बदनाम कर रही है। हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। उन्होंने अपनी विलायत को पर्दा कर रखा था अपने जुनून से, लैला की मोहब्बत में। उन्होंने अपनी विलायत को छुपा रखा था अपने जुनून से, लैला की मोहब्बत में। तो याद रखिए हजरत मजनू को दुनिया समझ रही थी लैला से मोहब्बत करते हैं। फिल्मी दुनिया वालों ने उन्हें बदनाम कर दिया, लेकिन मजनू लैला से नहीं अल्लाह के दीवाने थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। बुजुर्गाने दीन जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इधर देखिए उनका हर काम अल्लाह के लिए होता है। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी एक और हदीस। क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा है? अरे बोलो, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा है? कुछ लोग कहते मिट्टी में मिल गए। देखिए ज्यादा गुफ्तगू नहीं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बस आखिरी बात 5 मिनट में हदीस सुन लीजिए। मेरा दावा है जो अल्लाह का वली हो जाता है वो जमीन के अंदर जिंदा रहता है, बरज़खी जिंदगी होती है। लेकिन याद रखिए उनकी जिंदगी ऐसी है कि वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, कुरान भी पढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुना दूं, अगर इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं 5 मिनट में जल्दी से, ताकि हजरत का भी नंबर आ जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल लो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़क़फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इस हदीस के बाद तकरीर खत्म। चूंकि वादा मैंने किया था तो जल्दी जल्दी सोच रहा था कि सबको बयान कर दूं। अब आखिरी हदीस इधर देखिए,
कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सर गए गल गए मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी माँ सर गई गल गई मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा मौलवी मौलाना सड़ गया गल गया मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह वाले को जमीन नहीं खाती, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब बाबू 2 मिनट के लिए चुपचाप से खड़े रहो, वहीं पर इधर उधर मत करो, हदीस का मतलब सुनो ताकि तकरीर जल्दी खत्म हो जाए। मतलब सुनो, इधर देखो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दफा 5 सहाबा जिहाद के लिए बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो एक चटियल मैदान में अपना खीमा नस्ब करने लगे, अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपना खीमा लगाने लगे। जहां पर खीमा लगा रहे थे पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी, पहले से पता ना था यहां पर कोई कब्र मौजूद है। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, चटियल मैदान, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन वो सहाबी जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, ये अल्लाह के नबी, हमें पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी, पहले से पता ना था कोई कब्र मौजूद है, बिल्कुल चटियल मैदान है, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा, अज़ाबे लेहज से महफूज रहेगा, अज़ाबे मरकज से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, हदीस आप लोग सुन चुके, आप लोग हवा को देख रहे हैं, गुलाम रब्बानी को नहीं देख रहे हैं। उधर हवा चल रही है तो डर रहे हैं, इधर जो हवा चल रही है तो आप बेखौफ हैं। ये हदीस की हवा है। क्या बात? अरे बोलो, बेखौफ मत रहो। ये बताओ, मैंने हदीस सुना दिया, सुन लिया, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो, जल्दी बोलो। इधर देखो, जो हदीस मैंने सुनाई इससे 2 बातें मालूम हुई। हमारी माँ बहन, चलो बाबू बाबू ले लीजिए हजरत, जल्दी जाओ जाओ बाबू जाइए। औरतों को नहीं आना चाहिए, तुम मेरी बहन हो, तुम आओगे सामने गैरों की नजर पड़ेगी और ये हराम है। अरे बोलो, अगर पहली नजर पड़ी भूल कर तो माफ, और जानबूझकर दोबारा किसी ने देखा तो गुनाह भी है, हराम भी है। मेरी तरफ देखो, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो, आखिरी में जो बात मैंने कही, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा हमेशा सूरह मुल्क को पढ़ेगा, जो बंदा हमेशा, जोर से बोलो, सूरह मुल्क को पढ़ेगा, चाहे फजर बाद पढ़े चाहे ऐशा बाद पढ़े, अगर 24 घंटे में डेली 1 मर्तबा सूरह मुल्क पढ़ेगा तो वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। एक बात तो ये मालूम हुई, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो सड़ते गलते नहीं, कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं। और दूसरी हदीस में है नमाज भी पढ़ते हैं, और तीसरी हदीस में है अजान भी होती है। जहां रहिए
बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, जलसे में आइए तो नीयत अच्छी रखिए, बुजुर्गों के मजार पर आइए तो नीयत अच्छी रखिए। और एक बात चलते चलते याद रखिए, जब नमाज में मस्जिद में औरतों को जमाअत में शरीक होना मना है तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह के घर से बेहतर कोई घर है? अरे बोलो, जोर से बोल। अल्लाह के घर से ज्यादा पाकीज़ा कोई घर है? अरे बोलो, मस्जिद से ज्यादा मुकद्दस जगह इस दुनिया में कोई नहीं है। जब उस मुकद्दस घर में औरतों को मस्जिद में जमाअत में शरीक होना मना है तो बुजुर्गों के मजार पर आना क्यों नहीं मना होगा? इसलिए याद रखो, जैसे वहां मना यहां भी मना। औरतों को कहिए कि नियाज देनी हो घर दो, फातिया देनी हो घर दो, तुमको वहां फैज पहुंचेगा। लेकिन अगर घर से आओगी, गैरों की नजर तुम पर पड़ेगी तो तुम बेफैज लौट जाओगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मां बहनों को इज्जत के साथ रखिए, अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए, बुजुर्गों के मजार को बदनाम मत कीजिए, सुन्नी बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रुखे शेकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, लेकिन जलसा अभी चलेगा, कोई जाएगा नहीं, जो जाएगा वो पछताएगा। सकाफी साहब की तकरीर सुनकर जाइए और इनको भी दुआएं दीजिए और आप इनसे दुआएं लीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।